आज मैं आपको बताने वाली हूँ प्लांट हार्मोन वाले चैप्टर से वर्नलाइजेशन क्या होता है, वसंतीकरण जिसको बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम है यारुआइजेशन। ठीक, इसका जो टर्म था वो दिया था लाइजेंको ने, डिस्कवर्ड किया था क्लिपार्ट ने। तो वसंतीकरण जो है वर्नलाइजेशन, इसका शॉर्ट में जो है लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट फ्लावरिंग के लिए प्लांट्स को हम बहुत लो टेम्परेचर देते हैं। और जो हमने लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट हमने सीड जर्मिनेशन के लिए दिया था, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन या प्री चिलिंग। दोनों में अंतर है। लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट फॉर फ्लावरिंग तो वर्नलाइजेशन होगा, अगर लो टेम्परेचर फॉर सीड जर्मिनेशन तो उसको हम स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं और प्री चिलिंग बोलते हैं। अब देखो इस यहाँ पे अलग अलग है, एनुअल प्लांट में अलग और बाइनियल प्लांट में अलग। तो एनुअल प्लांट किनको बोलते हैं? जिनको केवल एक सीजन लगता है पूरा ग्रो होने में, मेच्योर होने में। और बाइनियल प्लांट जिनको 2 सीजन लगते हैं पूरा बनने में। तो बाइनियल प्लांट में ये टेम्परेचर 3 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है, और एनुअल प्लांट में 0 to 2 सेंटीग्रेड हो सकता है। ठीक, अब देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये वाला पूछा जाता है, क्लिपार्ट ने जो डिस्कवरी की थी वर्नलाइजेशन की, इसका एक एक्सपेरिमेंट है वीट प्लांट में। तो उन्होंने क्या किया था, एक विंटर वैरायटी का वीट लिया था और एक स्प्रिंग वैरायटी का, और इनको क्या किया उन्होंने, और विंटर वैरायटी वाला जो सीड लिया, इसको तो उन्होंने ऑटम के टाइम पे, लेट ऑटम में ग्रो किया, अर्ली विंटर नवंबर में। और जो स्प्रिंग वाला है उसको फरवरी के शुरुआती में इसको बोया। तो तब तक नवंबर से फरवरी स्टार्टिंग तक उसने उस स्प्रिंग वैरायटी को क्या किया, कोल्ड ट्रीटमेंट दिया। अब देखो यहाँ पे इसका क्या हुआ कि जो नवंबर में जो हमने विंटर वैरायटी बोई थी और जो स्प्रिंग फरवरी के अर्ली फरवरी में हमने वीट की वैरायटी बोई थी, उनका जो फ्लावरिंग और सीड प्रोडक्शन है सेम है। उनका समर में ही क्या हो गया, फ्लावरिंग और सीड जर्मिनेशन एक ही टाइम पे उसका हुआ, स्प्रिंग वैरायटी भी और विंटर वैरायटी भी। तो कहने का मतलब है कि ये जो बीच का पीरियड था, इसको हमने विंटर वैरायटी को तो हम नवंबर में ही बोया हमने, लेकिन जो स्प्रिंग वैरायटी है उसको फरवरी तक कोल्ड ट्रीटमेंट दिया और फरवरी के अर्ली स्प्रिंग में उसको डाला। और इनकी जो फ्लावरिंग और सीड जर्मिनेशन है, सीड का प्रोडक्शन है, समर अप्रैल टू मई में सेम टाइम पे हुई। तो इसका क्या फ़ायदा हुआ, ये जो हम स्प्रिंग वैरायटी जो हमने कोल्ड बनाई है, कोल्ड ट्रीटमेंट करके लो टेम्परेचर देकर, उसका जो है वेजिटेटिव पीरियड कम कर दिया गया है। ठीक, अब देखते हैं क्लिपार्ट ने एब्जॉर्ब किया कि क्लिपार्ट एब्जॉर्ब दैट इफ विंटर वैरायटी सीड इज kept in low temperature for some period it become vernalized and behave like spring variety। अगर हम उसको क्या करते हैं, क्लिपार्ट ने देखा कि विंटर वैरायटी को हम कोल्ड ट्रीटमेंट देते हैं तो उसका जो पीरियड था, वेजिटेटिव पीरियड, वो कम हो गया और स्प्रिंग वैरायटी बन गई। इसके जो सिग्निफिकेंस है वर्नलाइजेशन के, नंबर 1 जो है वेजिटेटिव फेज को हम कम कर सकते हैं, और इंड्यूस्ड रिप्रोडक्टिव एंड फ्लावरिंग पीरियड, और रिप्रोडक्टिव और फ्लावरिंग पीरियड को हम जल्दी ला सकते हैं। कन्वर्ट जो यहाँ पे बाइनियल प्लांट था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कन्वर्ट बाइनियल प्लांट टू एनुअल प्लांट। कैसे? यहाँ पे जो विंटर वैरायटी है, एक तो इसने नवंबर वाले में सीजन लिया था
विंटर सीजन, और एक की इसने समर सीजन ले लिया। ठीक, तो अगर हमारे पास स्प्रिंग वैरायटी होगी, कोल्ड ट्रीटमेंट वाला होगा, तो हम जो है विंटर वैरायटी को हम केवल किस में बदल सकते हैं, एनुअल में बदल सकते हैं, जिसको हमने फरवरी अर्ली स्प्रिंग में हमने बोया था और समर में रेडी हो गया है। फिर है रेजिस्टेंस फॉर कोल्ड एंड फॉर फंगल इन्फेक्शन, और हमें कम टाइम के लिए उसको देखभाल करनी पड़ेगी और फंगल इन्फेक्शन भी कम होगा। थैंक यू।